आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं ये कहानी नहीं, एक नाटक है। नाटक का नाम क्या है हमारे पास? तो नाटक का नाम है ओथेलो। ये इतना इंटरेस्टिंग कहानी, इतना मजेदार कहानी है, तुमको आई थिंक 11th तक ये याद रखने वाला है तुम लोग को, और तुम याद रखोगे क्लास 11 को इसी कहानी के बदौलत। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार कहानी, बहुत ही अच्छा कहानी है। ठीक है, तो बस हम लोग को समझना ध्यान से कि इसमें है क्या। तो उस कहानी का नाम हमें क्या देखा? ओथेलो। इसके लेखक कौन है? तो तुम्हारे बुक में लिखा गया होगा कि इसके जो लेखक है वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। अब ये वर्ड खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? विलियम शेक्सपियर है। ये कौन थे? तो बाय प्रोफेशन, अपने पेशे के अनुसार, ये एक नाटककार को क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग को कहते हैं प्ले राइट। प्ले राइटर नहीं, ठीक है। कभी भी अगर कहीं लिखा हो कि नाटककार को क्या कहा जाता है तो क्या बोलना पड़ेगा? प्ले राइट होता है, WRIGHT। हमने क्या सीखा कि एक होता है लेखक, क्या बोलते हैं हम लोग लेखक को? ये बोलते हैं ना। इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें जी नहीं होता है, ये राइटर है, और ये क्या है? प्ले राइट है, WRIGHT। स्पेलिंग ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्ले राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे? नाटककार बोलते हैं। इसका मतलब जो कविता लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोएट बोलते हैं। उसी तरीके से जो नाटक को लिखते हैं उससे हम लोग कहते हैं प्ले राइट या नाटककार। कोई दिक्कत यहां तक? बट एक यहाँ पे दिक्कत है कि एक्चुअली जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, कुछ लोग इनके नाम को बहुत ही गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो। कुछ लोग बोलते हैं शेक्सपियर, उनका नाम क्या है? शेक्सपियर। एक्चुअली होना क्या चाहिए वहां पे, तो ध्यान दोगे, ये तुम लोग प्रोनाउंस करते हो इस वाले स को, बट सही में क्या होना चाहिए वहां पे? ये वाला स होना चाहिए, शेक्सपियर। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। अब हुआ क्या समझोगे? उन्होंने इस कहानी को, इस नाटक को ओरिजिनली नहीं लिखा है। मूल रूप से उन्होंने इस कहानी को नहीं लिखा है। तो लिखा किसने है? तो इन कहानी को सबसे पहले जो लिखा गया था वो लिखा गया था किसके द्वारा पता है? उनका नाम है सिंथियो। सिंथियो कौन है? तो एक इटालियन नाटककार है। ये कौन है सिंथियो? तो एक इटालियन प्ले राइट है, एक इटालियन नाटककार। मतलब कॉपी हुआ थोड़ा सा, है ना। हमारे विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, इनके इटालियन भाषा में लिखे गए नाटक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि इनके ओरिजिनल राइटर कौन है, तो कौन थे ये? सिंथियो थे। किस भाषा में पहले लिखा गया था इसको? इटली भाषा में लिखा गया था। और साथ ही साथ अब इटली भाषा में लिखा गया है, नाम भी तो अलग रहेगा ना। तो जो इटली में भाषा में लिखा गया था उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम था उन कैपुचिनो मोरो। ये इटली के भाषा में लिखा जाने वाला जो नाटक है, हम जो पढ़ने वाले ओथेलो ना, उसका रियल नाम ये है। रियल नाम क्या है, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? उन कैपुचिनो मोरो। रिपीट करते एक बार, उन कैपुचिनो मोरो। ये रशिया बोले, इटली के भाषा में ये कहानी लिखा गया था। लेकिन जब उनका अनुवाद हुआ, जब उनका ट्रांसलेशन किया गया, तो नाम तो फिर बदलेगा। तो इसका जो रियल नाम था वो ओथेलो था भी नहीं। ठीक है, तो समझोगे ध्यान से, ये जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं ना, ये एक्चुअली में क्या है? एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? ऐसी कहानी जिसमें लास्ट में हीरो मर जाता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे लास्ट में ये हीरो मर जाएगा। हाँ, तुमने देखा हो ना शोले? देखा शोले, जय वीरू गब्बर? तो उसमें भी क्या होता है, वो ट्रेजेडी मूवी है ना, लास्ट में हीरो मर जाता है। वैसे ही इस कहानी में भी क्या होने वाली है, हमारा जो हीरो है ओथेलो वो मर चुका होता है। काफी दुखद कहानी है, उतना दुखद हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? कोई दुखद कहानी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी होता है ये। ठीक है, तुमसे पूछेगा एग्जाम में इसका थीम क्या है, तो ये एक ट्रेजेडी है, एक दुखद घटना है, दुखद कहानी है ना। और इसका जो रियल नेम था इंग्लिश में, वो था, पहला नाम द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो।
ये इसका रियल नाम था पहले टाइम में जब इनको अनुवाद किया गया। तो नाम क्या था इनका? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, या एक और भी नाम था वहां पे क्या नाम था देखोगे ध्यान से, वहां पे नाम था द मूर ऑफ वेनिस। वेनिस एक जगह का नाम है, तुमने देखा होगा टीवी वगैरह में, एक ऐसा शहर जहां पे पूरा सब कुछ पानी पानी है, लोग वहां पे आने जाने के लिए तुमको बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्मों में गानों में दिखाया जाता है ये वेनिस शहर, है ना। तो नाम क्या दिखाई दे रहा है मुझको इस कहानी का? या तो द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, तो ये कहानी का नाम है। सेकेंड नाम क्या है? द मूर ऑफ वेनिस। अब एक क्वेश्चन आएगा, भैया मूर का मतलब क्या आखिरकार? तो मूर का मतलब होता है एक ब्लैक मैन, एक काला आदमी। तो मूर का मतलब क्या निकला मेरे पास? एक काला, उसको मत दूंगा ऐसे, ठीक है। मूर का मतलब क्या होता है? आई नो, पता है हमको। तो मूर का मतलब होता है काला आदमी। तो ये जो कहानी है काले आदमी की कहानी है, ठीक है। आगे हम समझेंगे क्या होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ बातें को नोटिस किया। क्या नोटिस किया? एक बार जल्दी रिपीट करते हैं हम लोग। हमने देखा पहला सबसे चीज इंपॉर्टेंट, कहानी का नाम क्या है? ओथेलो। ओथेलो एक हीरो का नाम है, हमारे जो सबसे बड़ा जो हीरो है हमारे पास, उसका ये नाम है ओथेलो, ठीक है। तो जो हमारा ओथेलो है ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, ठीक है। तो हम लोग जो नाटक पढ़ने वाले उसका नाम क्या दिखाई दिया हमें? ओथेलो। रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? एक्चुअली तो लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा, बट हमने अभी क्या समझा, ये उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। रियल में किसके द्वारा लिखा गया? ये सिंथियो के द्वारा। ये कौन थे? एक इटालियन नाटककार थे, प्लेराइट थे। और इनका इटली में क्या नाम था? इनका नहीं, इस कहानी का, उन कैपुचिनो मोरो, ठीक है। बट जब इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में तो दो नाम इसको दिया गया। पहला नाम क्या था? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, फिर शॉर्ट में कर दिया गया ओथेलो, ये बाकी गायब कर दिया गया। और एक और नाम था द मूर ऑफ वेनिस। बहुत सारे पता कॉलेजेस में वगैरह में इस नाम से कहानी को पढ़ाया जाता है, द मूर ऑफ वेनिस के नाम से पढ़ाया जाता है। कहानी दोनों सेम है, हाँ, लेकिन नाम अलग हो गया है। नाम क्या दिया गया वहां पे? द मूर ऑफ वेनिस, इस नाम से पढ़ाया गया, ठीक है। अच्छा, इसका थीम क्या है कहानी का? हमने क्या देखा है? तो ये एक ट्रेजेडी है, एक यहाँ पे दुखद घटना है, दुखद कहानी है ये, ठीक है। इतना जल्दी उतारोगे पहले, फिर आगे बताया जाएगा। तो कहानी कुछ शुरू हो रही है इस तरीके से, पहले ये देख लो। हम लोग जो कहानी पढ़ने वाला है ये दो जगह पे पढ़ने वाला है, तो इनका जगह है शूट करने का, जब हम शूट करते हैं मूवी को, यहाँ पे तो दो जगह पे शूट किया गया है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इस शहर का नाम है वेनिस। ये तुम्हारा यूरोप में पड़ता है और ये जगह ये, हम लोग एक आधा हिस्सा जो पढ़ने वाले वो वेनिस का पढ़ने वाले हैं। और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये उसी के पास एक आइलैंड है, इसका नाम है हमारे पास साइप्रस। नाम क्या है इनका? साइप्रस। तो याद रखना हमें नाम दोनों को। और जो आधा कहानी पढ़े, कहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग? आधा कहानी को वेनिस में पढ़ने वाले हैं, और बाकी बचे हुए आधा कहानी को हम लोग साइप्रस में पढ़ेंगे। हाँ, तो वो दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे वेनिस यहाँ है, देखो ये वेनिस है। रोड पे नहीं, एक्चुअली वहां पे जो रास्ता वो पानी का ही बना हुआ। अगर तुम्हें यहाँ से वहां जाना, हाँ, तुम्हें अगर यहाँ से वहां जाना है तुमको ऑटो नहीं मिलेगा, तुमको ये बोट भाड़ा करना पड़ेगा कि भाई तुमको यहाँ से वहां तक छोड़ दो, है ना। तो उसी तरीके से जो ये हम लोग का जो शहर होने वाला है ये कहाँ पड़ने वाला है? वेनिस। तो तुमने पढ़ा हुआ कहानियों में, एक समय की बात है, एक राजा रहता था, ऐसा कहानी पढ़ा हमने। देखिए यहाँ पे पहले शुरू किससे हो रहा है? नाम में ही शुरू कर रहा है पहले वेनिस शहर से, वेनिस एक देश का नाम, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। तो कहानी शुरू हो रही है हमारे शहर वेनिस से। इसका 3 मुख्य पात्र हैं। कितने मुख्य पात्र हैं? 3। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, पहला जो हमें एक खड़ूस बाप दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये पापा किसी का, बता रहे हैं कौन है। इनका नाम है ब्रेबेंचियो, या कुछ लोग बोलते हैं ब्रेबेंशियो भी कह सकते हैं, या तो ब्रेबेंचियो या तो ब्रेबेंशियो, ठीक है, बोल सकते हो। बार बार नाचियो ऐसा भी बोल सकते हो, चाहते समझने के लिए होता है ना, बार बार नाचियो ऐसा भी होता है। तो नाम कैसे याद रखना है? ब्रेबेंचियो या बार बार नाचियो, ये भी चल सकता है। ये कौन है समझोगे ध्यान से, पहले इंट्रो देते हैं।
तो कहानी शुरू हो रही है हमारे किस शहर से? वेनिस शहर से। ये जो हमारा पहला पात्र है ब्रेवेंटियो, ये कौन है पता है? ये उस शहर का, उस राज्य का, उस देश का एक सीनेटर है। अब ये क्या होता है? तो इसे कहते हैं मंत्री परिषद का एक सदस्य। जैसे हमारे यहाँ पे होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसको हम लोग कहते हैं, वैसे ही जो हमारा ब्रेवेंटियो है ये उस देश का जो मंत्री परिषद है ना, शांत हो थोड़ा सा, ये कौन है? उस देश के मंत्री परिषद का एक हिस्सा है, एक मेंबर है। तो काफी पावरफुल होंगे ना, है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कौन है? ये एक बहुत सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन है तो सबसे बड़ा क्या होगा उसके पास? पैसा, बहुत सारा पैसा होगा इसके पास, तो है ना? तो सपोज मान लो जैसे हमारे देश में मुकेश अंबानी है, बहुत बड़े रईस है, पैसे वाले हैं, हमारे देश को काफी कंट्रोल करके रखते हैं, वैसे ही इनका भी रोल क्या है? उस देश को कंट्रोल करना। तो शांति सुनो यहाँ पे, बस कोई डिस्टर्बेंस नहीं करो, ठीक है? बहुत मजा आया कहानी में हम लोग को। तो हमने जो कहानी यहाँ पे था, ये हमने क्या देखा? ब्रेवेंटियो कौन है? तो एक सीनेटर है, एक मंत्री परिषद का एक हिस्सा, एक सदस्य है, और कौन है? एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, और उस देश का सबसे जो बड़ा टैक्स पेयर है वो यही है। टैक्स पेयर मतलब टैक्स भरने वाला। जैसे जो हमारे मुकेश अंबानी है, ज्यादा कमाते तब तो भरते भी तो है। अगर वो अगर पढ़ना बंद कर तो फिर क्या दिक्कत होगा ना हमारे खजाने को, हमारे देश के खजाने को। वैसे ही क्या होता है, जो हमारा ब्रेवेंटियो है ये भी उस देश सबसे जो बड़ा टैक्स पेयर है वो यही। और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है। नाम क्या है इसका? डेस्टिमोना। याद कैसे रखना है? याद ऐसे रख सकते हो, मोना डार्लिंग से रख के नाम याद रख सकते हो। तुमने सुना होगा, जाहिर सी बात है सब वर्ड्स। तो इसको याद कैसे रखना है? डेस्टिमोना नाम है हमारा यहाँ पे। डेस्टिमोना कौन है? हमारे ब्रेवेंटियो की बेटी है। अब भाई पैसा वाला है तो ये बेटी भी खूबसूरत ही होगी, है ना? ये उस देश की सबसे खूबसूरत लड़की है, एक है। कौन है ये? डेस्टिमोना। बहुत अच्छे दिखाई भी दे रही है यहाँ फोटो तुमको, है ना? और यहाँ हमारे, अगर डिले होगा तुमको दिक्कत होगा, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे एक हीरो भी, इसका नाम क्या दिखाई दे रहा है? ओथेलो। अब ये ओथेलो कौन है? तुमने बाहुबली देखा है? बाहुबली में जो बाहुबली है वो क्या होता है? उसका सेनापति होता है एक्चुअली। जो राजा तो बाद में बनाया जाता है उसको ना, मेन पहले क्या था? वो सेनापति था, उसको मैंने कटप्पा के बाद तो वही था सबसे ऊपर। तो जो हमारा ओथेलो है वो कौन है? उस देश के सेना का सबसे प्रमुख है, सेनापति है हमारा। कौन है ये हमारा? इसको हम लोग कहेंगे कि ओथेलो जो है ना, ये उस देश का, उस वेनिस देश का एक जनरल है, एक सेनापति। जनरल मतलब सेनापति बोलते हैं इसको, है ना? अब जाहिर सी बात है, सेनापति है तो सबसे स्ट्रॉन्ग से पावर किसमें होगा? उसके मिलिट्री के ऊपर होगा, है ना? अच्छा, तुमको समझ में आना चाहिए ये चीज कि जैसे हम लोग ने बाहुबली देखा है, जैसे उसका पावर था ना बाहुबली का, वैसा ही इसका भी पास भी पावर था। वैसा इतना खतरनाक आदमी है ये। अच्छा, एक ही बात और बताना भूल गए, जो हमारा आदमी है ना ओथेलो, ये अपने रंग से काला आदमी था। मतलब मूर कौन है? मूर हमारा ओथेलो है हट्टा कट्टा जिम वाला बॉडी है उसका। सेनापति ऐसे थोड़ी बना दिया गया है, लेकिन उसका जो रंग है वो कैसा है? बिल्कुल काला है, हम लोग की तरह, है ना? लेकिन जैसा ये काला है, जैसा वो बॉडी बिल्डर है, उतना ही वो खतरनाक भी है। इतना खतरनाक है कि जब जब युद्ध हुआ है, पता किससे? जब जब तुर्की इस पे हमला किए, उस टाइम में सबसे जो बड़ा पावरफुल था ना पावर, वो तुर्की था, टर्की जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे बाहुबली में एक था ना एक काला आदमी, ठीक है, लिम्डा इम्डा क्या क्या बोलता था वो लोग, हाँ, तो वैसे ही उस टाइम का जो टर्की था वो सबसे पावरफुल उस टाइम का देश था। और इतना वो बदमाश देश था, इतना वो फालतू देश था, हर बार किसी न किसी पे हमला किया करता था। तो उसने भी क्या किया? इस पे हर बार हमला किया है, और हर बार ये हमारा ओथेलो उसको अपने चंगुल से बचाया था। साइलेंट नहीं होगा, किसका है? जब कहानी बोला तो शांति सुनेगा, ठीक है? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा हमको। तो हमने ये देखा कि जो हमारा ओथेलो वो कौन है? एक काला आदमी है, और इसका रोल क्या है? ये हर बार अपने देश को उस तुर्की के हमले से बचाता है। अब बताओ, बचाएगा किसी देश को तो लोग को सम्मान तो करेंगे ना, तो इसका उस देश में बहुत ज्यादा सम्मान है, बहुत ज्यादा इज्जत है ना?
अब इज्जत है तो होता क्या है पता है, ये जो हमारा ओथेलो है बहुत सारे कामों से, बहुत सारे काम के कारण हमेशा ब्रेबेंजो के घर आना जाना किया करता था। और सिर्फ आना जाना नहीं नहीं करता था, मान लो जब भी गया तो वो किससे बात किया करता था, हमेशा उस देस्टिमोना से बात किया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देस्टिमोना जितनी खूबसूरत थी ना उसके लिए लोग उतने ही पागल थे, है ना। जो हमारा ब्रेबेंटियो है, अब देखो अमीर बाप है, जाहिर सी बात उसको क्या चाहिए कि मेरा जो बेटी वो भी अच्छे घर में जाए, है ना। तो वो क्या करता है, एक स्वयंवर का आयोजन करता है। ये किसका आयोजन करेगा, स्वयंवर का। और अनेक देशों से जो लोग आते हैं, जो राजा महाराजा है, जो अनेक अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो वहां पे आते हैं उसको शादी करने के लिए। बट होता क्या है, डेस्टिमोना को किसी से कोई लगाव नहीं होता, उसको कोई पसंद नहीं आता है। कारण क्या है देखो, जैसे उस टाइम में पता है खूबसूरती का मेन कारण क्या था, मेन कारण था तुम्हारा रंग गोरा होना चाहिए बस। अभी क्या होता है, मान लो बहुत लोग जो काले भी होते हैं वो लोग अच्छे दिखते हैं, है ना, टॉल डार्क हैंडसम होता है। लेकिन उस टाइम में क्या था, अगर तुम काले हो तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, तुम खूबसूरत नहीं हो। लेकिन जो मैं डेस्टिमोना थी ना, बिल्कुल इससे अलग सोच रखा करती थी। इसका सोच क्या था कि रंग से कुछ नहीं होता है, खूबसूरती कहाँ होनी चाहिए, उसके मन में होनी चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, काले है तो क्या दिलवाले है। होता क्या है कि ये क्या करता, सभी को मना कर देती है कि नहीं मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझको खुश रख सके, है ना। होता क्या है, जब हमारा ओथेलो, जब हमारा हीरो बार बार इसके घर पर आना जाना किया करता था, तो इससे ये काफी प्रभावित हुई है देखकर इसको। इसका पता क्या काम था, ये आता था और जो उसका एडवेंचर का जो कहानी होता हुआ करता था ना, एडवेंचर का, मैं पहाड़ों पे गया था, मैं नदियों में गया था, मैं समुद्र में गया था, वो कहानी इसको सुना सुना के अपनी तरफ मोहित किया करता था। और इसको सुनना कहानी काफी पसंद भी था, इतना पसंद था कि कभी कभार तो उसको जो घर काम देते थे ना लोग, उसको जल्दी खत्म करके पहले कहानी सुनने के लिए बैठते थे उसको। और ऐसा कहानी नहीं कि बहुत मिर्च मसाला लगा के, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से वो कहानी कहा करता था। जैसे हमारे घर में जैसे कोई खाना बना, मान लो बहुत मसाला है, बहुत मिर्च मसाला है, टेस्टी तो वो भी होता है, लेकिन अगर कभी कभार मान लो सादा खाना भी बन गया, क्या टेस्टी नहीं होता है, बिल्कुल। वैसे ही इसका जो बोले जो तरीका है, जो तरीका है बात कहने का, कहानियां कहने का, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा करता था। ऐसा लैंग्वेज जो किसी को भी आकर्षित अपनी ओर कर सके। इसके पास ये स्किल था, इसके पास ये पावर था कि अपने कहानियों से किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर सकता था। तो जो हमारी डेस्टिमोना है वो भी मोहित हो गई, काफी पसंद करने लगी उसको। तो चाहिए था ना कोई ऐसा लड़का जो उसको खुश रख सके। उसको क्या चाहिए था, एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसको अपने कल्पनाओं की दुनिया में लेकर जा सके। और काम भी वही करता था, वो कहानी सुना बोलता था मैं यहाँ पे गया था, मैं वहां गया था। कुछ कहानियां भी है इसकी। एक बार तो ये भी हुआ था ना कि जब वो जंग में गया था तो इसको एक तोप के सामने खड़ा कर दिया गया था, ठीक है, कहाँ पे, एक तोप के सामने। ये इतना बहादुर था कि उससे बच के वो बाहर चला आया, मतलब उससे बच के वो घर चला आया वापस। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो क्या हुआ, कोई सुनसान आइलैंड पे छोड़ दिया गया, एक द्वीप पे छोड़ दिया गया, लेकिन वो इतना चालाक, इतना बुद्धिमान है, वो वहां से बच के चला आया। और न सिर्फ यही, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि वो जो आदमी खाने वाले जो लोग होते हैं ना, उसके बीच में फंस गया। हाँ, जो आदमखोर बोलते हैं इसको, ये उसके बीच में फंस गया था कभी कभार। लेकिन इतना बहादुर कि वहां से बच के अपने आप को बाहर निकाल के ले चला। और इससे भी ज्यादा खतरनाक, एक बार तो क्या हुआ ना कि वो जब एक बार वो युद्ध में हार भी गया था बहुत पहले, तो उसको ना एक जो देश विरोधी वाला, उसको नौकर की तरह पे खरीद लिया गया था, एज ए स्लेव, एक गुलाम की तरह पे उसको खरीदा गया था। लेकिन वो क्या किया, इतना बहादुर, वहां से बच के अपने आप को बाहर निकाल के चला। तो हर तरीके से वो अपने आप को सेव करने में सक्सेसफुल रहा है। और यही कहानियां उसको सुनाया करता था कि मैं पता है मैं यहाँ गया था, लोग मुझे पकड़ लिए थे जहां तहां से, बट मैं कैसे छुड़ा उड़ा उसको बाहर से वहां से उठा के लेके चला आया। तो इतना अच्छा कहानी वो सुनाया करता था, इतना अच्छा वो स्टोरी को टेल कर दिया करता था कि वो जो डेस्टिमोना है काफी ज्यादा उससे प्रभावित होने लगी। और उसको हिंट दे रही थी। हिंट क्या दे रही थी कि जानते हो थे लोग, मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे कहानियां सुनाए, मेरा केयर करे, मेरे को एक कल्पना को दुनिया में लेके चले जाए, है ना। ये उसका कन्फेशन नहीं था, उसका ये हिंट था।
देखो लड़के थोड़ा शाई होती है ना, ऐसा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको बोलने में। तो ये क्या चाह रही थी कि वो सामने से उसको प्रपोज कर शादी के लिए बोले। अब जब हिंट दी है कि भाई तुम भी वो बंदे हो, उसका तो फर्ज बनता है कि तुमको आई लव यू बोले वो, है कि नहीं? तो ये ऐसे थोड़ी बगल हो सकता है वो, अरे सेनापति ऐसे थोड़ी होगा। तो इसको बस मौका चाहिए, कैसे बोले बस या आई लव यू सो मच ऐसा बोलना चाहिए उसको ना। लेकिन जो हमारा ओथेलो ये भी थोड़ा दिमागदार है, जैसे ही हिंट मिलता है छोड़ता नहीं है उसको, ये उसको हिंट को स्वीकारता है और बोल देता है कि यस आई लव यू सो मच एंड आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये दोनों क्या करते हैं, सीक्रेटली गुप्त रूप से शादी कर भी लेते हैं, है ना। अच्छा, अब शादी तो हुई गुप्त रूप से, पर छुपा सकता है कोई शादी को? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ही 1 या 2 दिनों के अंदर में ही ना जो इनका शादी था, इनका न्यूज मिलता है उसके बाप को, ब्रेवेंटियो। अभी तो पूरा गुस्से से तमतमाया हुआ है कि आखिर कैसे मेरी बेटी शादी कर सकती है उससे, उस काले लड़के से, है कि नहीं? इसको क्या चाहिए था, क्या मेरी बेटी के लिए एकदम बड़ा से बड़ा रिश्ता आया हुआ है, बट आखिर कैसे हो सकता है कि मेरी बेटे से शादी कर सकती है एक सिंपल सेनापति से, है ना। तो ये क्या बोलता है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है मेरे साथ। और ये बोलते बोलते कहा जाता है पता है, ये जाता है उस देश के राजा के पास। तुर्क नहीं, देश क्या था, वेनिस, है ना। तो उस वेनिस देश के राजा के पास वो जाता है इंसाफ मांगने के लिए, है ना। ओ माय लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, माय डॉटर हैज बीन गॉन अवे, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो हुआ क्या, समझोगे ध्यान से। इस देश का एक ड्यूक था। ड्यूक का तुम लोग मतलब बता दे। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूक, हिंदी में इसको कहते हैं सम्राट। हिंदी में लोग क्या बोलते हैं इसको, सम्राट बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है राजा महाराजा उपाधि दिया जाता है, वैसे वहां के राजा को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूक बोलते हैं। अच्छा, ड्यूक एक तो बाइक भी है ना, ड्यूक का मतलब क्या था, सम्राट। मैंने वो दिखाना चाहा कि देखो मेरे ऊपर जो बैठते हैं वो सम्राट होते हैं, बट असल में पता है कौन होते हैं, छपड़ी होते हैं, है कि नहीं। हुआ क्या, जो हमारा ब्रेवेंटियो है वो ज्यादा किसके पास है, उस ड्यूक के पास इंसाफ मांगने के लिए, है ना। होता क्या, देखो ध्यान से, ये लोग जो गए हैं वो कहाँ गए हैं, वो उस दरबार में गए। अब दरबार में कौन कौन है, एक वहां पे ड्यूक है, राजा है हमारा, अभी ये लोग आया नहीं है, पता है कैसे हुआ। ब्रेवेंटियो पहुंचता है कहाँ पे पता है, उस ड्यूक के पास। क्या बोलता है कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। पूछा होगा भाई क्या हुआ, बताओ क्या दिक्कत तुम्हारे साथ। तो बोला है महाराज पता है क्या हुआ, जो मेरी बेटी है ना वो अपने सेनापति के साथ भाग गई है, उससे शादी कर ली है। ये क्या बोलता है, अरे ये तो बड़ा अलग ही कहानी है ना। ये बोलता है कि अगर आप बिना इंसाफ नहीं करोगे तो मैं जो भी टैक्स देता हूँ आपके पास, सब मैं वहां से आपके उठा लेके लेके चला जाऊंगा, सब मैं आपको नहीं देना बंद कर दूंगा। अब बेचारा तो टेंशन में आ गया, सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, टैक्स देता है, अगर देगा ही तो मैं तो जो खजाना तो खाली हो जाएगा ना। तो ये क्या बड़ा, तो बड़ा दुविधा वाली बात है ना। इसने बोला एक काम करते भाई, ओथेलो को बुलाया जाए। लेकिन बुलाने से पहले क्या होता है, एक वहां से एक छोटा सा सोल्जर आता है, एक सैनिक आता है, बोलता है माय लॉर्ड, महाराज एक बहुत ही दुखद घटना है, दुखद खबर है। पूछा होगा भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तो बोल के आ रहा है कि जो तुर्की हम पे पहले हमला किया करते थे फिर से पगला गए हैं, फिर से हम पे हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इस सबसे बड़ी दिक्कत इसको क्या हो गया है, एक तरफ घटना है हमारे ब्रेवेंटियो की, ये बेचारा इंसाफ मांग रहा है, और एक तरफ क्या दिक्कत है कि तुर्की उस पर हमला करने के लिए तैयार है। अब बताओ जब हमला करेगा तो सबसे बड़ा किसका जरूरत पड़ेगा उसको, ओथेलो। तभी क्या होता है, ओथेलो को बुलाया जाता है कहाँ, उस दरबार में। पूछता है इससे, ओथेलो क्या तुम जो तुमने किया वो तुमने सही किया, क्या तुमने कुछ उस पर काला जादू किया अपना उसके ऊपर, या उसको अपने प्यारे मोहित किया तुमने। तो ये बोलता है महाराज मैंने कोई काला जादू उस पर नहीं किया, मैंने कोई जादू उस पर नहीं किया, मैं बस उसको अपने कहानी सुनाया करता था और वो मेरे कहानी में बस मोहित हो गई। पूछा है बेचारा आखिर तुमने क्या क्या तो सुनाया है। तो इसने क्या किया, वापस से सब कुछ जो कहानी उसने बताया था सब कुछ अपने बताया, लेकिन हमला होने वाला है, न्यूज आया है कि वो लोग तैयार हो रहे हैं हमला करने के लिए। ठीक है, राजा का नाम नहीं, इसका पदवी है।
अब मान लो है कि राजा कोई नाम हो गया, हाँ, तो राजा तो उसका पदवी है ना, वैसे ही ड्यूक क्या उसका पदवी है, उसका नाम है, माने सम्राट है। अब हुआ क्या, इसको बुलाया गया ओथेलो को, क्या पूछा गया उससे, जो तुमने किया है क्या तुमने सही किया, तो बोला महाराज मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने बस क्या किया, सच्चा प्यार किया उससे, है ना, और मैंने बस क्या किया, अपने कहानियों में उसको थोड़ा सा मोहित। अब क्या हुआ, जब ये कहानी सुनाना स्टार्ट किया आपने पूरा कहानी को, लव स्टोरी को किसके सामने, हमारे ड्यूक के सामने, तो एक पल के लिए पता है ड्यूक भी उससे थोड़ा मोहित हो गया था। इतना खतरनाक स्टोरी बता रहा है वो कि एक पल के लिए क्या ड्यूक भी उससे मोहित हो गया है, और क्या बोलता है पता है उसको कि भाई तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हो, तुम्हारे चक्कर में तो कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, मेरी रानी भी मेरे अकेली है मेरे कमरे में, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ड्यूक भी सबको पहले से साइड रखता है कि भाई कोई इस पे जाना मत कहानी। हुआ क्या, जो हमारा ओथेलो है, ये जब सब कुछ ये सब कर रहा होता है, उसके ठीक पीछे से ना हमारे जो हीरोइन है, कौन, डेस्टिमोना, ये देख रही होती इसको, इस पूरे घटना को। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो दरबार में प्रवेश करती है और क्या बोलती है अपने पापा को कि पापा मैं अपने स्वामी का, मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, आप तो मेरा अपमान कर रहे हो मेरे पति का ना, मेरे स्वामी का, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, है ना। और ब्रेवेंट्यू क्या बोल रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम पहले मेरी बेटी को, उसके तुम वाइफ हो, तो बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बेटी तो हूँ, लेकिन याद रहे, भूलिएगा नहीं, मेरी जो माँ है ना वो भी आपके लिए ऐसा कुछ की थी, मतलब जो मेरी माँ है वो भी आपको, आपके प्यार को पाने के लिए ऐसा कुछ काम की होगी या की थी, है ना। तो ये क्या करती है, उसको थोड़ा सा अपने याद दिलाती है पुराने दिनों के बारे में, और अपने पति को उस अपमान से थोड़ा सा बचाती है। अंत में क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, अंत में क्या होता है, जो हमारा ब्रेवेंट्यू है वो तो भाई अब तो उसको याद दिला दिया गया अपने पास्ट के बारे में, कुछ कर नहीं सकता वो, उसने वही काम किया था पहले भी, है ना। हाँ क्या करनी सर, नहीं इसका फिलहाल कोई कहानी नहीं है, ये बस बताएगा कि मेरी माँ ने आपके लिए ऐसा कुछ किया था पहले आपको पाने के लिए, है ना। अब बेचारा वो खुद काम किया ऐसा, तो किसको रोक सकता है वो, है ना। वो क्या बोलता है ओथेलो को कि देखो ओथेलो, मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार तो करता हूँ, मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आज से समझूंगा कि जो मेरी बेटी है वो मेरे लिए मर गई है, मेरे आज के बाद कोई बेटी नहीं है, जाओ मैं तो अंतिम संस्कार कर देता हूँ। और ये भी बोलती है कि अच्छा मेरी एक ही बेटी है, वरना एक और होती तो मैं उसको भी मार डालता। सोचो उसको स्वीकार के लिए दामाद के, पता क्यों स्वीकार किया है, चालू बुद्धि किया है, अगर इससे दुश्मनी लेगा तो उल्टा इस पे हमला कर सकता है ना, भाई टैक्स पे कुछ भी कर सकता है चाहे तो उसको। तो ये हमारा ब्रेवेंट्यू क्या करता है, लास्ट में इसको स्वीकार तो करता है दामाद के रूप में, बट अपने बेटी को त्याग देता है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट पता है क्या है, जो हमारा ब्रेवेंट्यू है ना, एक शक का बीज बोलता है इसके मन में। वो क्या बोलता है कि देखो ओथेलो, जो काम हमारी डेस्टिमोना ने तुमको पाने के लिए किया है, वही काम वो किसी और को पाने के लिए भी तुमको छोड़ सकती है शायद। क्या बोलती है कि जैसे तुमको पाने के लिए उसने मुझे छोड़ा है ना, वो भविष्य में किसी और को पाने के लिए तुम्हें भी छोड़ सकती है। अब ये क्या एक शक का बीज है ना, एक पार्टी कुछ दिमाग लगाया वो भी। अब एक हल्का सा शक तो इसके मन में आया है, बात तो सही बोल रहा है, कुछ हो सकता है शायद कि लड़की अगर मुझे पाने के लिए उसको छोड़ सकती है अपने बाप को, तो किसी और के लिए मुझे क्यों नहीं छोड़ सकती। लेकिन चलो हटाओ भाई, मेरी प्यारी वाइफ है, मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक पेंडिंग बाकी है ना, हमला होने वाला। हमारा जो ड्यूक है वो क्या करता है, वो बोलता है कि देखो चलो तुम्हें अभी का अभी साइप्रस से निकलना पड़ेगा। साइप्रस क्या है, वेनिस का गेट है, मतलब अगर वेनिस पे हमला करना तो सबसे पहले साइप्रस पे हमला करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हाँ वो गेट है, मतलब बोल सकते हो अगर वहां पे हमला हो गया तो एक अच्छा खासा वहां इसका कब्जा हो जाएगा और वेनिस पे हमला करना इजी हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे अगर हमला करना है तो कहाँ सबसे पहले हमला करेगा, श्रीलंका पे तो इजी हो जाएगा, मुंबई पे, गुजरात पे और बंगाल पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही अगर हमला हो गया किस पे, साइप्रस पे, तो इजी हो जाएगा वेनिस पे भी हमला करना। तो इसको बोलता है इमीडिएटली तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी के अभी तुम्हें जाना पड़ेगा साइप्रस, ताकि तुम उसको हमला को रोक सको।
लेकिन हमारी ये पतिव्रता पत्नी छोड़ेगी तो नहीं उसको अकेले। वो बोलती कि देखो ओथेलो, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, लड़ूंगी तो नहीं लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा, मैंने कसम खाया तुम्हारे साथ कि जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ, है ना। तो हमारा जो ओथेलो भी बोलते हैं हाँ भाई बात तो सही है, नया नया वाइफ है मेरी, चलो लेके चलते साथ में थोड़ा सा उसको। तो उस साइप्रस पे सिर्फ इतने लोग अकेले नहीं गए हैं, वहां पे भी कौन कौन गए पता है? वहां पे अब तो तुमको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे आगे, एक सेकेंड, तुमको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसके बाकी कैरेक्टर से। तो जो हमारा पहला पात्र है इसके अलावा भी वो कौन है समझोगे ध्यान से, एक सेकेंड। चलो, तो एक जो मैंने सबसे पहला पात्र है उसके बाद उसका नाम है, यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं काशियो। अब काशियो कौन है तुमको यहाँ पे दिखाई देगा, हमारा काशियो एकदम एकदम मस्त मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम लड़का है एकदम बिल्कुल भी, है ना। और सिर्फ हैंडसम भी नहीं है, इतना इसका खतरनाक स्किल है ना, ये इतना मधुर बोलता है, इतना अच्छे से बात करता है कि चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो इसके प्यार में पड़ जाती है। और सिर्फ लड़की नहीं, जो मैरिड वुमेन होती है ना वो भी इसे बच नहीं पाती है। तो इतना खतरनाक ये व्यक्ति है ये वो, लेकिन है कौन? हमारे ओथेलो का दोस्त ही। ये कौन है हमारा काशियो? तो ही इज अ फ्रेंड ऑफ ओथेलो। और ये क्या काम करता है? ये उस सेना में एक सोल्जर का काम करता है। सेनापति कौन? ओथेलो। ये कौन है? हमारा काशियो, उस सेना में एक छोटा सा सैनिक है। हाँ, हमारा काशियो। तो साइप्रस कौन कौन गया? तीन लोग है ना, कौन कौन? हमारा ओथेलो, उसकी वाइफ डेस्टिमोना और हमारा काशियो। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी कहानी एक विलेन भी है। विलेन का तो नाम दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है इएगो। याद कैसे रखोगे? हगो से। हगो, हगो मतलब एक याद रख सकते हो, ठीक है। हगो से इएगो आया हुआ है। तो ये कौन है? ये हमारे नहीं, ये हमारे कहानी का विलेन तो है, और उसी के सेना का एक सेनापति के नीचे का जो पोस्ट होता है ना, ये वो है। जैसे हमारे था ना बाहुबली में कौन था, क्या नाम, कटप्पा, वैसे हमारा ये भी है ना इएगो, वो भी हमारे कहानी का कटप्पा है। और ये भी उसका वैसे कुछ काम करने वाला है जैसे, ठीक है। बाहुबली को किसने मारा? सॉरी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये क्वेश्चन था। तो ईगो कौन है? हमारे कहानी का विलेन। और कौन है, क्या काम करता है ये उस सेना में छोटा सा, ये क्या है, एक सोल्जर। हाँ, सबसे बड़ा ओथेलो है, उसके नीचे कौन है बताएंगे तुमको हम, ठीक है। हुआ क्या, इसकी एक वाइफ भी है ईगो की, नाम क्या है इसका? नाम तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एमिलिया। नाम क्या है इसका? एमिलिया। ये कौन है? तो ये वाइफ ऑफ ईगो है, हमारे ईगो की वाइफ भी है। इसका एक और भी काम है, पता है क्या? ये नहीं नहीं, सुनो समझो, ये मेड है। मेड मतलब होता है नौकरानी है, किसकी पता है? मेड ऑफ डेस्टिमोना। मतलब एक होता है साथ में रहती है, हमेशा सपोर्ट करती है, बाल वगैरह बनाती है, सब कुछ कपड़े वपड़े तैयार करती है। हाँ, तो ये भी क्या है, हमारी एमिलिया कौन है? उस डेस्टिमोना की एक सर्वेंट, एक मेड, ठीक है। तो मतलब उस जगह पे साइप्रस में कौन कौन गए, रिपीट करेंगे हम लोग। सबसे पहला आदमी कौन गया? हमारा ओथेलो गया है। साथ में कौन जाएगी? हमारी डेस्टिमोना जाएगी। सेकंड कौन जाएगा? कासियो जाएगा। कासियो कौन है? ओथेलो का दोस्त और हमारे सेना का एक छोटा सा सोल्जर है। इसके बाद कौन जाएगा? तो हमारा ईगो जाएगा। ये कौन है? हमारे कहानी का विलेन है, और उस सेना के छोटा सा वो भी सोल्जर है। नीचे आओगे, और कौन जाएगा वहां पे? एमिलिया जाएगी। ये कौन है? हमारी ईगो की वाइफ है और डेस्टिमोना की मेड भी, ठीक है। और एक छोटा सा और पात्र है, नाम है इसका मॉन्टेनो। इसका फोटो नहीं है क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये भी उस सेना का ये छोटा सा सेना एक छोटा सा सोल्जर है।
तो इतने लोग उस जाते साइप्रस में, सिर्फ इतने लोग ही नहीं, ये बहुत सारे और भी सेना का मेंबर है, बट ये मुख्यतः है। मेन कौन कौन है हमारे, ये मेन पात्र है इसका। ठीक है, हुआ क्या, जब ये लोग गए साइप्रस में, तो जैसे वो उतरते हैं ना, एक खबर आती है, एक सेनापति, सेनापति बोले, एक वहां पे सोल्जर आता है, आके बोलता है सेनापति जी, सेनापति की जय हो। क्या बोलता है कि जानते हैं क्या हुआ, जो तुर्की सेना हम पे हमला करने वाली थी, उसका क्या हुआ है, बीच समुद्र में ही एक्सीडेंट हो गया, तूफान बहुत तेज आया था, जिस कारण से वो डूब चुके हैं। क्या बोलता है वो, कि जब वो हमला करने वाली थी हमारे ऊपर, तो गलती से क्या हुआ है, उस समुद्र में तूफान बहुत बार आया है, एक स्टॉर्म आया है, और वो स्टॉर्म ने क्या किया, उस सेना को डुबो दिया है। मतलब हमला होने से पहले ही खत्म। अभी तो खुश पूरा ओथेलो, अरे वाह क्या लकी चार्म है मेरे लिए, मेरी वाइफ, जैसे शादी हुआ है उससे, जो दुश्मन थे वो तो खत्म हो चुके हैं हमारे, तो उससे ऊपर क्या ही हो सकता है ना। तो वो क्या करने लगा, अपने वाइफ को बहुत ही लकी चार्म अपना मानने लगा, है ना। अब देखो, न्यूली वेड कपल आया हुआ वहां पे, है ना, पार्टी तो बनती है, पार्टी पार्टी किस बात की, पहला पार्टी तो भाई शादी वादी हुआ है, दूसरा पार्टी जो हमला होने वाला था वो तो खत्म हो गया है ना। तो होता क्या है, एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसके द्वारा, हमारे ओथेलो के द्वारा। ये था कहानी का पहला भाग, अभी इंटरवल है। अब यहाँ शुरू होती है पार्ट 2 का कहानी। ठीक है, सुनो ध्यान से। पार्ट 2 में क्या होता है, माहौल सजा हुआ है पूरा पार्टी का। पार्टी किस बात का, दो रीजन था, एक तो हमारा हमला रुक गया है, दूसरा शादी का पार्टी है ना। अच्छा, जो हमारा कासियो है, तो सुनो ध्यान से, जो कासियो है ना, वो जितना अच्छा दोस्त था ओथेलो का, उतना अच्छा दोस्त डेसिमोना का भी था, है ना। और जो हमारा ओथेलो है, शादी करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे कासियो का भी है। तो लव लेटर्स था ना, लव लेटर्स कौन पहुंचाएगा उसको, वो इमेजिन कर लो खुद से कि ऐसा सब हुआ होगा। तो उसने क्या किया, ना सिर्फ उसका लव लेटर पहुंचाया, बल्कि को तारीफ भी किया, देखो ओथेलो ऐसा है, इतना महान, इतना ग्रेट सेनापति है, ठीक है, तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, वगैरह सब कुछ बताया होगा। और उसका क्या रोल था, उसके शादी में उसका हेल्प करने में। लेकिन हुआ क्या, जब शादी होती है ना किसी की, तो थोड़ा दोस्ती से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है ना। कासियो क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो शादी हो गया है, तुम तो दूर हो गए हम लोग से, है ना, नहीं बोले, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। वो क्या बोलता है कि भाई आप तो थोड़ा अलग हो गए, आपका तो बिहेवियर थोड़ा अलग हो गया है, दिन में बीवी के ही चंगुल में पड़े रहते हो आप, ठीक है, जुड़वा गुलाम बन गए हो आप तो, है ना। वो क्या करता है, तो उसको गुस्सा भी आता है कि अरे दोस्त है मेरा, ऐसे कैसे बोल सकता है मुझको। वो क्या करता है, उसी पार्टी में बुलाता है, ए सबको इधर आओ, एक अनाउंसमेंट करना है। सबको बुलाता है, हाँ ओथेलो बुलाता है, क्या बोलता है कि देखो सब कोई, मैं आज से ही क्या कर रहा हूं, हमारे कासियो को एक नया पद दे रहा हूं, एक प्रमोशन कर रहा हूं उसका। पहले वो सोल्जर था, अब क्या उसको बनाया जा रहा है पता है, उसको बनाया जा रहा है उस सेना का लेफ्टिनेंट, मतलब सेनापति के ठीक नीचे वाला पोस्ट, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है ना, वो हमारे कासियो को मिलने वाला है। क्या पद दिया गया उसको, हम रिवाइज करते हैं। इसको मिला है पद किसका, लेफ्टिनेंट का। स्पेलिंग क्या होता है देखो ध्यान से, पहले होता है लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, लाई में तुम जोड़ना वहां पे यू, लाई यू हो गया, फिर हम लिखते हैं 10, 1 2 होता है ना, 1 2 10, और लास्ट में होगा चिटी। इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट, बट लिखते कैसे हैं, झूठ, तुम, 10 और चिटी। ठीक है, ये इसका स्पेलिंग होता है, LIEUTENANT। स्पेलिंग क्या है इसका, लेफ्टिनेंट बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसने क्या किया, खुश होकर अपने दोस्त से उसको उस लेफ्टिनेंट पद से दे दिया उसको। आपका थोड़ी पद दे देगा वो, भाई लो मेरा पद ले लो, ऐसा नहीं होगा। सबसे जो बड़ा है उसका पद है हमारे ओथेलो का है, और सेकंड सबसे बड़ा पद किसका है, हमारे कासियो का। जब उसको अनाउंसमेंट किया गया, तो सबसे बड़ा दुख पता किसको हुआ होगा, हमारे विलेन का, ईगो को। ये क्या बोला है, अच्छा बेटा, ऐसा कुछ बोला होगा
ऐसा लड़का जो जिसको कोई गुण नहीं है युद्ध का, बस दिन में क्या करता है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। ठीक है, एक था ना मीम आया था, क्या था मीम? हाँ वही। तो उसका भी सेम होगा कि खाली छोरी पटाता है वो भी, है ना। और उसका एक बहुत बड़ा दिक्कत था, सोचो सबसे बड़ा योग्य जो था सैनिक वो यही था, ये को पूरा योग्य था, पूरा माहिर था उस युद्ध कला में, बट उसको वो पद नहीं दिया गया। पद किसको मिला है? पद मिला है काशियो को, जो कि बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। इसका क्या उस पर आरोप था कि भाई देखो वो तुम्हारा बहुत खास दोस्त, तुमको इसलिए उसको पद दे दिया गया है, और मैं अगर योग्य उसके लिए, बस मुझे वो पद नहीं मिला है। तो दुश्मनी क्या था उसको, पहला बात तो जो वो योग्य पर्सन था उसको ना देख के किसी और को जो बहुत ही खास है ओथेलो का, उसको ये पद दे दिया गया। अच्छा, ये विलेन क्यों है पता है? इसको ओथेलो से बहुत बड़ा दिक्कत है, जलन है। उसका दो कारण है। पहला कारण तो ये था कि भाई मेरा पद उसको दे दिया गया। सबसे जो खतरनाक वाला कारण है पता है क्या है? उसको ये डाउट है कि इसको जो वाइफ एमिलिया है ना, उसको चक्कर चल रहा ओथेलो के साथ, कोई शक है बस। उसको क्या है? डाउट है, शक है। अब तुम सोचो जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ होगी कैटरीना कैफ जैसी, वो इसको पकड़ेगा एमिलिया को? तो बट इसको इसने क्या किया, बस शक के बिना पे ये अपना अंदर जेलसी पाल लिया कि नहीं ऐसा हुआ होगा। अब बताओ, उसकी वाइफ की मेड है तो कुछ मेड से कुछ भी हो सकता है। तुमने देखा होगा क्राइम पेट्रोल, है ना, तो उसको दिखाया था कि सर्वेंट है, मेड है, कुछ होता रहता है। वैसे यहाँ पे उसने क्या एक अंदाजा लगाया कि कुछ इसके साथ दुष्कर्म हुआ होगा, किया होगा। अब क्या हुआ, इसने एक प्लान बनाया, बहुत खतरनाक वाला प्लान बनाया, सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत मजा आएगा। इसने क्या प्लान बनाया कि सबको आज तो बदला लेना बनता है। हमारे ऑथेलो ने क्या बोला काशियो को, देखो काशियो, तुमको मैं ये पद तो दे रहा हूं, बट थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा बहुत जो पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें मैं एक दायित्व देता हूँ आज की रात के लिए। क्या बोलता है उसको कि आज जो पार्टी चल रही है ना, तुमको उसका देख रेख करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना कि कोई ज्यादा अल्कोहल ना पिए। पार्टी है, पीना तो बनता है किसी ना किसी का। तो उसको क्या समझाया कि तुमको ये दायित्व में देता हूं कि तुमको समझाना किसी को कि तुमको किसी और को शराब पीने नहीं देना, तुम्हें खुद भी नहीं पीना बिल्कुल भी। हाँ मतलब लिमिट में। अब ऐसा ना हो कि सब टूल है उधर से कुछ हरमा आके कर दिया है, तो देख बंदूक लेके जहां तक घूम रहा है वो वहां पे, तो ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए उसने क्या उसको एडवाइस दिया कि देखो, ना तुम्हें किसी ज्यादा पीना है, ना किसी और को पीने देना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज यही करूंगा। और जो हमारा ओथेलो क्या करता है, उस रात के लिए चला जाता अपने रूम में सोने के लिए डेस्टिमोना के साथ। बोला बच्चे लोग तुम पार्टी करो, हम चले सोने। जब पार्टी हो रही थी उसी समय में ना क्या हुआ, हमारे ईओ को बहुत ही खतरनाक वाला प्लान सूझा है। प्लान क्या समझोगे ध्यान से। उसने क्या किया, गया है किसके पास, हमारे काशु के पास, और उसको बोलता है अरे भाई देखा लगेगा ना तेरे बेस्ट फ्रेंड को। मतलब उसका ये कहना है कि जो डेस्टिमोना है ना, वो उससे शादी कर ली है हमारे ओथेलो से, बल्कि तुम ज्यादा कैपेबल हो, तुम ज्यादा लायक हो उसके, है ना। और बहकाते बहकाते क्या किया है, आस्ते आस्ते ही सही उसको पिलाना शुरू किया। पहले 1 पैक 2 पैक करते 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 पर टूल कर दिया, 2 पैक, इतना पैक कि वो अब अपने होश में नहीं है, वो अपने होश में बिल्कुल नहीं है। और जब वो ये बोला कि भाई बहुत खूबसूरत लड़की थी डेस्टिमोना, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी, तो वो ये नहीं बोला कि नहीं नहीं वो कि मेरी भाभी है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो क्या करने लगा, उल्टा तरह से उसका तारीफ करने लगा उल्टा। अरे भाई क्या होठ थे उसके, उस लड़की के क्या गाल थे उसके, मत पूछो। सबसे सबसे सेक्सिएस्ट लड़की है इस दुनिया की, इस देश की, ये उसका तारीफ था, है ना। और तारीफ तो हुआ, बट वो बिना होश में था, है ना। जब तारीफ करना और खतरनाक वैसे करना स्टार्ट किया है, और ज्यादा तारीफ करने लगा है, तो क्या हुआ, जो हमारा मॉन्टेनो है, ये कौन था, उसी का एक दोस्त बोल सकते हो या फिर सैनिक बोल सकते हो, नहीं उस सेना का दोस्त किसका है, हमारे कहाँ गया, काशियो को। अरे भाई मत बोल ऐसा मत बोल, दिक्कत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पार्टी है तो संभाल के रख,
अगर वो सुन लेगा तो तुमको पीट देगा पहले तरह। तो मॉन्टेनो क्या करता है, उसको थोड़ा समझाता है, मना करता है, देख भाई मत बोला, ऐसा सही नहीं है, उसको वो धक्का देता है थोड़ा सा। ठीक है, एक वर्ड है, एक वर्ड है इसको हम बोलते हैं स्कैफल बोलते हैं शायद। ठीक है, स्कैफल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। ठीक है, स्कैफल का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की करना। तो हमारे कासियो ने क्या किया है, धक्का मुक्की किया किसके साथ में, हमारे मॉन्टेनो के साथ। वो क्या बोलता है, वो जब बोला, उसको मना किया गया कि भाई मत बोलो, ऐसा मत बोलो, पिया हुआ है, और बोलता अरे मैं बोलूंगा, कौन मुझे रोक सकता है, दिखाओ कौन मुझे रोक देगा, है ना। वो उसी पिए हुए अवस्था में सभी जो स्टेटमेंट है ना सब कुछ देता है। ठीक है, धक्का मुक्की हुआ, थोड़ा सा मारपीट भी होना शुरू हो गया उसी में। तो सबको समझा रहा था ना कि देखो ऐसा मत करो, और हमारा काशियो क्या कर रहा था, नशे में ही इससे थोड़ा मारपीट हो गया। जब मारपीट हो गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर में, यहाँ ध्यान दो, तुम अब से वहां मत बैठेगा, तो सामने बैठेगा। हुआ क्या, जब से थोड़ा मारपीट हुआ, तभी हमारे ईगो ने चाल चली। चाल क्या चली, जो एक अलार्म होता है ना, जैसे युद्ध का अलार्म होता है, उसने वो बजा दिया। अब भाई जब बजा है तो पथरे तो आएगा ना अपने रूम से। जब रूम से बाहर आता है तो क्या देखता है कि मॉन्टेनो और कासियो में झमेला चल रहा है, दोनों दूसरे को मार पीट रहे हैं। और वो भी रुका नहीं है तारीफ करना, तारीफ किए जा रहा है कि डेस्टिमोना ऐसी है, डेस्टिमोना वैसी है, उसमें ये है, उसमें वो है, किए जा रहा है। और इसका काम आएगा था चुगली लगाने पर। क्या बोला, अरे सेनापति जी ऐसा आप मत कीजिए, अच्छा लड़का है, आप गलत फहमी सिखा रहे हैं, आप लड़का अच्छा है। मैं ये नहीं बोला कि ये आपकी वाइफ को ऐसा सा बोला है, बट हाँ इसने बोला है, मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है, बट वो नहीं बोल रहा है। वो क्या बोला कि सेनापति जी उसने आपकी वाइफ को ऐसा सा बोला, ठीक है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, लेकिन वो ऐसा गलती से बोला होगा, या वो नहीं बोला। वो क्या बोला कि महाराज पता है मैंने और भी कुछ सुना था आपके आने से पहले, मैंने ये नहीं सुना कि उसने ऐसा बोला है, मैंने बिल्कुल सुना ही नहीं ऐसा कुछ भी। तो वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली उसको सब कुछ बात बता रहे हैं, उसने ये बोला है। अब तो क्या हुआ, इसके गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा है, एकदम जोश में गर्म है एकदम बिल्कुल भी। और वो क्या करता है, उसी पल उसी क्षण इसको ईगो बोल रहे काशियो को उस पद से डिमोशन कर देता है, हटा देता है। अब आज का पद मिला है, आज के आज ही पद छीन लिया गया। जब ये पद खत्म हुआ, जब ये उसको डांट के, उसको झंझोड़ के पद छीन को अपना वापस जाता है घर पे अपने रूम में सोने के लिए। हाँ, तो ईगो क्या करता है, जाता है उसके पास, काशियो के पास, मलम लगाने, है ना। वो क्या बोल रहा है, अरे काशियो अच्छा नहीं हो तुम्हारे साथ बाबू, बिल्कुल बहुत बहुत बेकार हो तुम्हारे साथ, तुम इतना अच्छा लड़का है, तुमको लेफ्टिनेंट में पद दिया गया था आज ही, तुमने ये सब कर दिया। अभी पछतावा कर रहा है अपने ऊपर, अरे क्यों मैंने पिया यार, क्यों ऐसा कुछ हुआ है। सर डायलॉग है, डायलॉग क्या है, रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, नहीं हाँ काशियो का, जैसे एक था ना डायलॉग तुम्हारे केजीएफ में, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, वैसे ही क्या भी डायलॉग है, रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, आई लॉस्ट माई रेपुटेशन, मैंने अपना इज्जत खो दिया, मिट्टी में मिला दिया मैंने अपना इज्जत। इसका स्टेटमेंट था ये हमारे काशियो। हमारी यो क्या बोलता है, देखो चिंता मत करो, एक उपाय है, वो अपना एक बुद्धि दिया, एक दिमाग दिया उसको अपना। बुद्धि क्या दिया है, बोलते एक काम करो, तुम तो अब बात तो कर नहीं पाओगे हमारे ओथेलो से, दिक्कत होगा ना बात करने में, उसको कैसे फेस करेगा उसको। तुम एक काम करो, उसकी वाइफ से बात करो एक बार, शायद कुछ ठीक कर दे, शायद उसका बात मान ले, है ना। तो काशियो बोला बात तो तुमने सही कहा है, मेरी अच्छी दोस्त भी है उससे, शायद बात अगर मैं उसको बात के साथ वो मना ले ओथेलो को, तो बोला ठीक है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। और तुम सोचोगे कि ये इस पद के लिए चाह रहा था वो, और जब उसको मिलता तो उसे छोड़ दिया, क्यों पता है। पहले क्या हो रहा था, एक तरह से एक ही निशान लगा रहा था, उस निशाना क्या लग रहा था, लेफ्टिनेंट पद मिल रहा था उसको, लेकिन उसका दिमाग क्या चला कि आज आज नहीं लेना है मुझको, मुझे एक तरह से डबल निशाना करना है। दुश्मन है ना ओथेलो का, उसका कुछ दिमाग लगाएगा। हुआ क्या, इसने क्या बोला काशियो को कि भाई एक काम को जाके डेस्टिमोना से बात कर, कुछ करेगी।
नेक्स्ट सुबह जब हमारा काशी जाता है डेस्टिमोना के रूम में हेल्प मांगने के लिए, बात करने के लिए, उसी पर इतना वो मतलब तो गाली देना पड़ेगा मुझको, ठीक है, ये इस कहानी का नीड है। इतना बड़ा वो हरामी है, ठीक है, वो क्या करता है, उसी पल जाता है ओथेलो के रूम में। तो सेनापति जी, मैं आज नोटिस कर रहा था ना, मैंने देखा है कि जो कासियो ना उसके रूम में जा रहा था डेस्टिमोना के रूम में। मैं ये नहीं बोला कि उसके रूम में ही जा रहा था, पर मैंने देखा है जाते हुए उसको। हाँ, ये क्या बोला कि मैं उसके आपके रूम की तरफ जाते हुए देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके रूम में ही गया होगा, बट मैंने जाते हुए देखा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो अकेली है वहां पे, कुछ हो सकता है, बट हाँ मैंने देखा है पूरा। सोचो, वो इतना चालू बुद्धि किया, कुछ नहीं बोला बट फिर सब कुछ बोल दिया। अब उसके मन में थोड़ा शक तो ऑलरेडी है, ये क्या बोलते, नहीं मेरी वाइफ बहुत ही प्योर है, बहुत ही होली है, बहुत पवित्र है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब वो बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, काशी तो आपके रूम में गया हुआ है, हमारा ओथेलो और ईगो दोनों जाते हैं उस रूम के अंदर, डेस्टिमोना के रूम के अंदर। होता क्या है पता है, जो हमारा कासियो है पीछे घूम के उसका हाथ पकड़ के उससे हेल्प मांग रहा था, डेस्टिमोना प्लीज आप मुझे बचा लो, मेरा पद जो मुझे छीना गया मुझको आप वापस कर दो। लेकिन वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसको प्रपोज कर रहा है, हाथ पकड़ा हुआ है उसका ना, उसका वो क्या कर रहा है, उसका वो भीख मांग रहा है कि मुझे बस बचा लो आप, लेकिन पीछे से क्या लग रहा है कि उसको वो प्रपोज कर रहा है। तभी क्या होता है, हमारा ओथेलो और ईगो वहां पे पधारते हैं, पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं। और जब कासियो ने देखा कि वो लोग आए हुए हैं, वो दौड़ के जाता है पीछे के दरवाजे से, भाग निकलता है वहां रूम के बाहर से। क्या करता है वो, पहले तो हाथ पकड़ा हुआ था, जब देखा कि दोनों वहां पे आ रहे हैं या आए हैं, तभी वो वहां से रूम के बाहर से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। और हमारा ईगो वापस से अपना काम शुरू किया। सेनापति जी, आखिर वो क्यों भागा होगा, आपको देख के बताइए तो, कुछ तो गड़बड़ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गड़बड़ कर ही रहा होगा, बट कुछ तो डाउट है मेरे माइंड में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको वो पसंद कर रहा होगा, बट हाँ कुछ तो शक है मेरे माइंड में। तो वो क्या किया, बिना कुछ बोले भी सब कुछ बोल बैठा है उसने, है ना, उसको भड़काना शुरू किया। अब क्या हुआ, जो हमारा ओथेलो है इन सबको देख के, देखो अब तो प्रूफ ही मिला उसको आस्ते आस्ते ना कि प्रपोज कर रहा होगा, मुझे देख के भाग गया, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। तो ओथेलो अब क्या होने लगा, बहुत बेचैन रहने लगा, रात में सो नहीं पा रहा है, दिन भर काम नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी बहुत ही अस्त व्यस्त रहने लगा, है ना। तभी क्या होता है, जो हमारा ईगो है अब एक और चाल चलता है, तो शांत रहोगे। ये क्या करता है हमारा ईगो, एक और चाल चलता है। क्या चाल चलेगा, ये जाता है उस ओथेलो के रूम में। कहाँ जाएगा वो, ओथेलो के रूम, और बोलता है कि क्या हुआ महाराज, कोई दिक्कत है आपको, देखा बहुत परेशान है, तो पता है भाई परेशान किया है उसने। वो क्या बोला, महाराज कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है। तो वो क्या बोलता है, अरे क्या बोलूं, मेरी जो वाइफ है ना, मुझको अब उसको डाउट हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझको मुझसे। वो क्या बोलता है कि लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो वाइफ बहुत ही पवित्र है, मुझको मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो अब एक हिंट देता है कि हमारे ना एक प्यार की निशानी है, जो एक रुमाल है, जो एक हैंकरचीफ है, जब तक वो उसके पास है ना, तब तक वो मेरे प्यार को धोखा नहीं दे सकती। इसने क्या किया, मौका का फायदा उठाया। पर ध्यान देना, कभी भी ना अपना बात किसी और फ्रेंड को नहीं बताना चाहिए। वो सॉल्व नहीं करता है, वो उससे एंटरटेन होता है और मजा लेता है। चाहे कितना भी बुरा बात क्यों ना हो, कितना भी अच्छा बात क्यों ना हो, अपना फ्रेंड को नहीं बताना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि अरे वो तो मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा हेल्प करेगा, बट वो हेल्प करने के लिए नहीं आया है, वो वहां पे मजा लेने के लिए आया हुआ। तो इसने क्या गलती की, गलती क्या थी इसकी, इसने अपने बात को हमारे ईगो को बता दिया। क्या बोला है कि जानते हो मेरे पास एक रुमाल है डेस्टिमोना के पास, जब तक वो उसके पास है ना, तब तक मेरा जो प्यार है बहुत सलामत है, बहुत ही सही सलामत रहेगा। अब इसने क्या किया, एक अंधेरे में तीर चलाया। अरे आप वही रुमाल के बारे में बात करो जिसमें स्ट्रॉबेरी बना हुआ है। उसने क्या बोला, अंदाजा लगाया कि आप उसी के बारे में बात करें जो एक स्ट्रॉबेरी बना हुआ है जिस रुमाल पे। ये बोलता हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता चला कि उसपे स्ट्रॉबेरी बना हुआ है। यो क्या बोलता है कि अरे मैं तो उसको काशी के पास देखा था, उसको चूम रहा था, उसको किस कर रहा था, वो उसका उससे अपना मुंह पोंछ रहा था।
अब तो भाई इसका गुस्सा चरम सीमा पे है एकदम बिल्कुल, कि जो रुमाल उसको उसका प्यार का निशानी है, वो रुमाल उसके पास गया कैसे, है ना। ये क्या करता है, जाता है डेस्टिमोना के पास, हाँ ओथेलो, और क्या बोलता है कि डेस्टिमोना, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जो रुमाल हम लोग का है वो तो मुझे थोड़ा दो तो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब ये ढूंढती पूरे रूम में, इसको कहीं नहीं मिलता। अच्छा सॉरी, एक चीज बताना भूल गए, हुआ क्या, एक चीज थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग। जब ईगो गया हुआ है ओथेलो के रूम में, जब इसे बात बताया कि मेरे पास रुमाल था, ऐसा ऐसा हुआ है, तो होता क्या है पता है, हमारा जो ओथेलो वो क्या बोलता है कि वो जो हमारा रुमाल है वो एक हमारे प्यार की निशानी है, और उसको दिया था इजिप्शियन लेडी ने, इजिप्ट के रहने वाली लेडी ने दिया था, किसको पता है, ओथेलो के माँ को दिया था, और वो उनके माँ और पापा का प्यार का निशानी रह चुका है। जब शादी इनका हुआ है तो उनके माँ ने यही रुमाल इसकी डेस्टिमोना को दिया है। क्लियर है, रुमाल किसने दिया है, एक इजिप्शियन लेडी ने दिया है, इजिप्ट की रहने वाली लेडी ने दिया, बहुत तो जादू, हाँ ओथेलो को माँ को दिया है। अब उसकी माँ ने, जैसे हमारे रिवाज क्या है कि जो क्या बोलते उसको, कंगन हो गया, गहने हो गए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वैसे ही वहां पे क्या है, जो रुमाल है ना, उसकी माँ ने अपनी बहू को दिया था, और क्या बोला था कि देखो डेस्टिमोना, ये एक जादुई रुमाल है, ये तुम्हारे प्यार को सलामत रखने में काम करेगा। लेकिन हमारे ओथेलो और ईगो ने जब ये बात मालूम चला कि उसके पास नहीं है, ये क्या बोलता है कि ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है ना, आप नेक्स्ट डे आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि रुमाल उसके पास नहीं है। आज क्या बात हुई थी कि ऐसा रुमाल के बारे में बात हुई, यो क्या बोलता है ईगो कि मैं कल आपको प्रूफ कर दूंगा कि उसके पास रुमाल नहीं है। कल उसी रात क्या होता है, उसी रात क्या होता है, जो हमारा ईगो है ना, अपनी पतिव्रता पत्नी को ये आदेश देता है, ये ऑर्डर देता है कि देखो एमिलिया, तुम मुझे अपना पति मानती हो ना, बोलेगी हाँ बिल्कुल मानती हूँ, तो तुम्हें मुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, वो बोलते हैं काम करो, जो डेस्टिमोना है ना, उसके रूम से जो रुमाल उसका चुरा के लेके मेरे पास, इसको ऑर्डर दिया उसने अपनी वाइफ एमिलिया को, क्या बोलता है कि तुम वो रुमाल को उसके घर से चुरा कर मेरे पास लेके चलो। अब भाई वो तो थोड़ा सा मना करेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी मालकिन है, ऐसा है वैसा है। ये क्या डाटा उसको, तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, मेरे मेरे तुम्हारे पति का कहना तुम नहीं मानोगी, कैसा हो सकता है ये। हार प्रथा के इसको अपने पति का कहा मानना पड़ता है, और वो रुमाल वहां से लेकर आना पड़ता है। नेक्स्ट डे जब ओथेलो और ये जाता है डेस्टिमोना के रूम में, और जो रुमाल ढूंढता है उसका क्या करने के लिए, माथा पे लगाने के लिए, तो वो रुमाल उसको वहां पे नहीं मिलता है। कारण क्या है, एक रात पहले क्या किया था हमारी ईगो ने, कासियो के रास्ते पर रुमाल को डाल दिया था। कहां डाला, कासियो के रास्ते पर, जहां से वो गुजर रहा होता है, और उसको लगा तो रुमाल डेस्टिमोना का है, एक काम करता हूं मैं इसको अपने रख लेता हूँ पॉकेट में, कल सुबह उसको दे दूंगा। लेकिन जब इसको ये रुमाल नहीं मिलता है उसके रूम में, तो ये जाता है कहाँ, हमारे कासियो के रूम में, क्या देखता है, अरे रुमाल तो उसके ही पास है। अब तो उसने ठान लिया कि मैं अब इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, कासियो को मारने वाला हूँ, और सिर्फ कासियो को नहीं, मैं अपनी वाइफ को ही मारने वाला हूँ, तो वो मुझको धोखा दे रही है। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसी पल आई थिंक उसी पल नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा डेस्टिमोना है ना, वो क्या की हुई है, बहुत ही नहीं सॉरी उसी रात क्या करती है, वो बहुत ही प्यार से सोई हुई रहती है अपने बेडरूम में, सोते हुए सभी अच्छे लगते हैं, है ना, ऑलरेडी खूबसूरत है भी और सोई हुई भी है, ज्यादा खूबसूरत लगेगी वो। हमारे ओथेलो ने क्या किया है, देखो ध्यान से, हमारे ओथेलो ने क्या किया है, कहाँ गया, हाँ ये रुमाल है हमारे पास जिसपे स्ट्रॉबेरी बना हुआ है ना, और इसने क्या किया है, उस रूम के अंदर गया है, वो उस रूम के अंदर गया है और अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देखता है ना, बैठ के बहुत प्यार से देख रहा है उसको, और उसके माथे पे, उसके फोरहेड पे चूमता है, किस करता है। जब वो किस करता है उसके फोरहेड पे ना, वो जाग जाती है,
उसको पता है कि मेरे जो हस्बैंड है मुझको तभी किस करते हैं जब वो चिंता में होते हैं, है ना। पूछती है उससे आपको क्या दिक्कत है, क्या चिंता में आप, ये बोलता है तुमने अच्छा काम नहीं किया, बड़ा पछताओगे, ऐसा कुछ बोला होगा, है ना। उसको बोलता है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया और तुम्हारी ये रात आखिरी रात है तुम्हारे लिए। ये बोलती है नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, आप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बोलते बोलते ही क्या करता है हमारे ओथेलो ने, जो ये दिखाई दे रहा है पर्दा वगैरह, इससे उसका मुंह दाबता है, उसको दाब कर मार डालता है, गला दाब के मार डाला है। किसने, हमारे ओथेलो। लेकिन जब ये मार डाला उसको, जब वो मर चुकी है, जब ये मर चुकी है, उसी पल दौड़ते हुए घायल अवस्था में आया है, पता है कौन, हमारा काशियो। दौड़ते दौड़ते आया है, किस अवस्था में, घायल अवस्था में पड़ा हुआ। वो क्या बोलता है कि आपने मुझे किसी को मरवाने के लिए भेजा था क्या, किसको मारने के लिए भेजा होगा, बताओ बताओ, ये होगा। क्या बोलता है कि आपने किसी को मुझे मरवाने के लिए भेजा था, तो वो नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो नहीं, आपने किया है। क्यों, जो आदमी मुझे मारने के लिए आया था ना, उसके पॉकेट से एक चीट निकला है और उसमें ईगो का पूरा जो प्लान अब तक उसने एग्जीक्यूट किया है वो लिखा हुआ है। हाँ, तो इसने क्या किया, ईगो ने एक आदमी को भेजा हुआ था इसको मारने के लिए, हमारे काशियों को मारने के लिए। एक बात और समझोगे, ये आदमी तुम्हारे बुक में नहीं लिखा बट हम बता दें, ये आदमी जो है ना, ये भी एक व्यापारी है उस वेनिस देश का, और डेस्टिमोना से बेतहाशा प्यार करता है, जो सेकेंड आदमी जो उसको मारने के लिए आया था काशियों को, है ना। उसने क्या किया, हमारे क्या नाम है उसका, ईगो ने, उसने बोला कि भाई तुम अगर मैं साथ देगा तो डेस्टिमोना को मैं तुमसे शादी करवा दूंगा, शादी होने के बाद भी, है ना। तो होता क्या, ये अपने प्यार के जाल में मैंने अपना ये करने के लिए काशियों को मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब भाई काशियो तो ट्रेंड है ना, जाहिर सी बात है उसको तो मारना बनता है। तो हुआ क्या, उल्टा वो आदमी जो मारने के लिए आया था वो वहां से घायल हो जाता है, और जब घायल हो, जब चिल्लाता है येगो येगो, तब तो येगो आके उसको मार डालता ताकि उसका भांडा टूट ना जाए। काशियो किसके पास आया है, ओथेलो के पास, क्या करने के लिए, बताने की देखो मेरा पास चीट है, और ये जो पूरा प्लान जो हम लोग ने देखा है वो ईगो का है। जब वो चीट पड़ता है तो अब वो उसका पूरा पैर से पूरा जमीन खिसक चुका है, मेरे नहीं, ओथेलो के। हाँ, ये काम किसने किया, ईगो ने किया। वो अपने आप इतना पछतावा करता है, इतना वो अपने वो गिल्टी महसूस करता है ना, कि गिल्ट के कारण वो अपना गला खुद से काट लेता है। और अरे अब पूरा अलग ही दुनिया में है, एकदम शोक में है वो, कि मेरी जो वाइफ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इतनी सुंदर थी, वो मेरे सामने मैंने उसको मार डाला। आरएस पे भी तो हुआ क्या, उसने क्या किया, अपना गला खुद ही काट लिया और उसके बॉडी पे जाके वो खुद पड़ गया। कौन पड़ गया, हमारा। और जब ये न्यूज मिले ड्यूक के पास ना, ड्यूक ने क्या किया है, उस ईगो को फांसी की सजा सुनाई है, तो फांसी हो गया, और काशियो को एक जनरल का पद उसको दे दिया गया। सेकेंड मोस्ट तो उसी के पास था ना, इंपॉर्टेंट। और लास्ट में क्या हुआ, उसको हुए जनरल का पद, सेनापति का पद उसको मिल गया। तो ट्रेजेडी यही होती है कि लास्ट में ओथेलो अपनी वाइफ को भी मार डालता है और अपने आप को भी सुसाइड करता मार डालता है। ये था तुम्हारा एक छोटा सा नाटक। आई होप मजा आया होगा। मूवी बना भी है, नाम बताया अब तुमको।